इस रानी के पास अमर होने की शक्ति थी। जब भी उसकी आंखों के पास झुर्रियां दिखाई देती, वह खुद को दूध के तालाब में डुबो देती। इसके बाद उसकी त्वचा फिर से मुलायम और जवान हो जाती थी और उस दूध का पानी गांव वालों को पीने के लिए दे देती। जब भी कोई गांव वाला वह जादुई दूध पीकर खूबसूरत बनता, रानी उसे महल में बुलाती और अपनी शक्ति से उसकी सारी जवानी अपने अंदर खींच लेती थी। हजारों वर्षों से यह दुष्ट रानी अनगिनत लोगों की जिंदगी नष्ट कर चुकी थी। फिर भी उसके मन में हमेशा यह डर बना रहता कि कहीं उससे भी अधिक सुंदर कोई और न हो जाए। जब रानी 18 साल की थी, तब उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा था। वह एक राजकुमार की बेटी थी। दरअसल 18 साल पहले राजकुमार ने युद्ध में अपने दुश्मन को हराया था। उसी दुश्मन के गाड़ी से उसे एक सुंदरी मिली, जिससे वह मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। वही सुंदरी आगे चलकर दुष्ट रानी बनी। शादी के बाद रानी को जलन होने लगी, क्योंकि राजकुमार की पहली पत्नी की बेटी उससे भी अधिक सुंदर थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह नई रानी एक दुष्ट दानव है। उसके आने के बाद पूरा साम्राज्य अंधकार में डूब जाएगा। एक रात जब राजा इसके साथ सो रहे थे, तो रानी ने राजकुमार की छाती में चाकू भोंककर हत्या कर दी। फिर उसने किले के द्वार खोल दिए और उसकी काली कवच पहने सेना अंदर घुस आए। जब तक सैनिक कुछ समझ पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी। दुश्मन की सेना ने किले और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर उस खूबसूरत बच्ची को कैदी बनाकर एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जहां वह 18 साल तक रही। 18 साल बाद जादुई दर्पण ने उसकी सुंदरता देख ली और तुरंत रानी को खबर दी कि आपसे भी खूबसूरत कोई है। रानी यह सुनकर गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि उसके मन में पहले से चाल थी। उसे पता था कि उसे इंसानी हथियार से मारा नहीं जा सकता। लेकिन जब भी वह जादू करती, उसकी उम्र तेजी से बढ़ जाती। अब वह बूढ़ी हो चुकी थी और जवान होने के लिए उसे उस लड़की की सुंदरता चाहिए थी। उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि वह जाकर उस लड़की को महल में लाए। जब बेटा अपनी सौतेली बहन के पास पहुंचा, तो उसकी सुंदरता देखकर वह मोहित हो गया और उसे छूने लगा। लड़की ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने अपने भाई को कमरे में बंद किया और महल से भाग निकली। सैनिकों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। उसी वक्त उसके पालतू तोतों ने उसकी मदद की और एक गुप्त रास्ता दिखाया। एक नाले के पाइप से होकर वह समुद्र तट तक पहुंची। पीछा करने वालों से बचने के लिए उसने समुद्र में छलांग लगा दी। किस्मत से वह जिंदा बच गई। तोतों ने फिर उसकी सहायता की और उसे एक पुराने अस्तबल तक पहुंचाया। वहां वही घोड़ा खड़ा था जिसे कभी उसके पिता चलाया करते थे। वह उस घोड़े पर सवार होकर